जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए और जैसे जैसे हमें समर्थन मिला तो उससे जोश में, वर्किंग में और एक पब्लिक रिस्पांस में हमें बहुत फ़र्क मिला। और इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज़ का आप कहेंगे मामला है, तो आम आदमी पार्टी ने एक अपनी अलग जगह बनाई है, कमाई है, एक उनकी क्रेडिबिलिटी है, एक उनकी गुडविल है जो उन्होंने रिजल्ट्स दिल्ली में दिए हैं। तो हम समझते हैं कि मोस्ट ऑफ ऑल जब आपके साथ ऐसा एक पार्टनर मिलता है, वो आपको एंडोर्स करते हैं, वो आपको समर्थित करते हैं, तो इसमें बहुत बड़ा एक फ़र्क पड़ता है। हमारे जोश में भी पड़ेगा, हमारी टीम में भी पड़ेगा, हमारी विजन में हमें मदद मिलेगी, कैंपेनिंग में हमें मदद मिलेगी और उस गुडविल का भी हमें लगता है कि हमें फ़ायदा ज़रूर है। देखिए, हम मेयर चुनाव एक एक वोट के बल पे जीता जाता है, ठीक है जी। और आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है बहुत चेंज हुआ है आने वाले समय के साथ। ये बात और है कि किस प्रदेश में आज वो किस स्थिति में है, किस तैयारी में है, किधर उन्होंने ज़्यादा अपना जोर लगाया है। तो हम इस बात को नहीं गिनेंगे कि किस पार्टी का, अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों की जमानतें जब्त भी हुई हैं, तो हमें इस बात पे बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें इस बात पे ज़रूर देखना चाहिए कि एज अ ब्रांड, एज अ टीम, वो पार्टी किस चीज़ के लिए स्टैंड करती है, किस चीज़ को कमिट और कम्युनिकेट करती है। और हम भी जो हम समझते हैं कि हमारी भी एक दिशा जो है उनसे ज़्यादा क्लियर, डेफिनेट है। अभी तक आपके देखिए, इसके बारे में हम तो क्या कह सकते हैं, बहुत चावला जी का जैसे हमारा कहना है कि शायद कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे, शायद उपयुक्त और सशक्त कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे। इस पे हम क्या कह सकते हैं? क्या कुछ तय हुआ है, क्या क्राइटेरिया क्या कुछ रहेगा दोनों पार्टियों का मिलकर चुनाव लड़ने, क्या कुछ तय? देखिए, डेफिनेटली जो हमारी डिस्कशंस थी उसमें ये था कि भी ज़मीनी स्तर पर हम जो डिलीवर करेंगे, जो सुविधा रहेगी, जो एक लोकल गवर्नेंस का इनका मॉडल है, डिसेंट्रलाइजेशन का इनका मॉडल है, उस पर बहुत सी बातें जब हमारी चर्चा हुई तो हमने ये पाया कि ऑलरेडी जो मेयर के साथ, अमीषा जी के साथ और टीम के साथ जो हमारे मैनिफेस्टो की डायरेक्शन थी वो ऑलरेडी इससे बहुत हद तक मैच कर रही। तो इसमें हमने नेगोशिएट कुछ ज़्यादा नहीं करा, हमें ये एहसास हुआ कि हम ऑलरेडी जो है एक ही तरफ चल रहे हैं एंड दिस विल नॉट बी प्रॉब्लम। देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो इनके सह प्रभारी हैं सुशील कुमार जी, उनके उसमें पहले ही निर्धारित कर लिया था कि आम आदमी पार्टी चुनाव चिन्ह पे कहीं भी चुनाव नहीं लड़ेगी। आम आदमी पार्टी से जो भी इंटरेस्टेड होंगे, जो केपेबल होंगे, जो इस चुनाव में उतरना चाहते हैं, हम उनसे यही गुजारिश करेंगे कि वो HDF के चुनाव चिन्ह पे उतरें। और इसमें हम उन्हें ये आश्वासन दे सकते हैं कि ना पार्टी को ना कार्यकर्ता को किसी तरह की उन्हें कोई आपत्ति या मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लास्ट चुनाव जो देखिए, हम ये जरूर कहेंगे, हमने शुरू में कहा था कि हम यहाँ पर एक जो है सकारात्मक समर्थन हर किसी से आशा रखेंगे, हर गुट से आशा रखेंगे। और जब हम वोट मांगने निकलते हैं, चाहे वो प्रत्याशी है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, तो एक एक वोट हम लोगों से जाके उसमें मांगते हैं। हमें जिस पार्टी का समर्थन मिलेगा, जहां हमारे को लगेगा कि ये पॉजिटिव है और इनके साथ जो है हमारी सोच भी मिलती है, हमारे एक इसमें अच्छा मैसेज जाएगा, उस हम ज़रूर जाएंगे। एंड हम आशा करते हैं कि हमें और दलों से भी अभी समर्थन जरूर आपने कोशिश की। मैं पहली बात तो कहूँगी, ये मैटर ऑलमोस्ट अब एक हफ्ता ओल्ड हो चुका है। देखिए, अहमद जी को हमने बस यही कहा कि वी विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। बिट्टू जी का भी एक बयान आया था कि इस चुनाव में हमने आशा करी तो हमारे साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर ये नहीं है, हमारी चुनावी तैयारी और हमारा जो चुनावी कार्यक्रम था वो कदम दर कदम नॉन स्टॉप चला है और वो मुहिम तो आगे बढ़ेगी। मैम, जिस तरीके देखिए, कल मैं जंडली बॉर्डर पे भी गई थी, वहाँ पे हमारे बहुत से इलाके के साथी बैठे हैं। जो किसान आंदोलन है आज, जो हम कहेंगे कि सरकार के प्रचार माध्यम के द्वारा उसकी हर उसकी मेहनत को, संघर्ष को झुटलाया जा रहा है। उनके स्पोक्स पर्सन को स्पोक्स पर्सन नहीं माना जाता, उनके बच्चों को कहा जाता है ये किसान के बच्चे नहीं हैं, कहीं उन पे कहा जाता है चाइना का हाथ है, कोई कहता है खालिस्तानी है यहाँ पे, और कोई कहता है कि यहाँ पे विदेशी फंडिंग आ रही है। तो इन सब बातों के चलते सरकार ने अब तक कोई क्लियर मंशा ये नहीं जताई कि हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। जितनी बार उन्होंने बात करने की मंशा सामने रखी है, ग्राउंड पे किसान को ये एहसास होता है कि कहीं ना कहीं उनके आंदोलन को खींचने की, लटकाने की, थकाने की एक सरकार का एक प्लान रहा है। अरेस्ट के अंदर कर दिया गया है और कोई भी वहाँ जा रहा है तो उसको झुठला दिया जाता है, उस पर कोई नाम या टैग या उसे लेबल दे दिया जाता है। इस तरह की हरकतों से ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। देखिए, मैं ये कहूँगी, बीइंग अ लेडी से बहुत बड़ी बात ये है कि बीइंग एसोसिएटेड विद अ फार्मर, हम खेतों से जुड़े परिवार से रहे हैं। हम हमारे परिवार में, रिश्तेदारी में, बचपन में, जीवन में खेत, किसान, आड़ती रहे हैं। कंगना जी अब बैठती हैं वहाँ पे। कंगना जी एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ वो शाम को रिबन काटने जाती है तो लाखों रुपए का वहाँ पे पहले चेक लेती हैं और फिर जाती हैं।
उनका ये इल्जाम लगाना कि जो बूढ़ी बुजुर्ग हमारी माताएं इस आंदोलन में वो पैसे ले लेके आ रही हैं, मैं समझती हूँ बहुत ही संवेदनाहीन है, शर्मनाक है। और ऐसी बातों से कलाकारों को और जो हमारे मीडिया से जुड़े बंदे हैं, जो जमीन से नहीं जुड़े हैं, उन्हें इन बातों से दूर रहना चाहिए। ना वो खुद के लिए कोई क्रेडिबिलिटी कमाते हैं, ना किसी तरह से वो लोगों की रिस्पेक्ट पा सकते हैं ऐसे काम। इस तरह का गवर्नेंस मॉडल दिल्ली में है, करप्शन फ्री, भ्रष्टाचार मुक्त निगम के लिए, तो एक तो हम लोग मैनिफेस्टो बनाएंगे, घोषणा पत्र बनाएंगे, उसमें वो चीजें लिखेंगे जो हम करके दिखाएंगे। और जब हम वो चीज हमारा शहर में कर देंगे तो आसपास अपने आप फैल जाएगा। ये हमारा प्लान है। और वर्कफोर्स की और साथियों की तो कोई कमी है नहीं, मंशा की भी कमी नहीं है। अब बस कम्युनिकेट करना है, हमें लोगों तक पहुंचना है और उन्हें बताना है कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, क्या सुविधाएं उनको दे सकते हैं अगर हम जीत जाएंगे। कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ एक ही बात है कि हाँ, जीतने के बाद हमने ये काम करने और काम करके दिखाना। Like, share, subscribe, and get notification.